बोली शंकर भगवान की, बोली वीर बजरंग बली की, बोली अग्नि भगवान की, बोली सिद्धि बाबा की। आप लोग अपने स्थान अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पद कमल कंठ विराजो, सीताराम के पद कमल बारंबार गुणगान श्री राम के हनुमति हो। संकीर्तन बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय कन्हैया जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम।
के अंदर भी थोड़ी उत्सुकता होती देखने को मिलता है कि नहीं ये बहुत नीति हो गए कितना पड़ता है। बोलिए अग्नि भगवान की। आप लोग ना जयकारा लगाते ना आप लोग राम धुन गाते जैसी गाते तैसी हम भी अलापी गाने लगे। हमें भी देख करके मन नहीं हो रहा है कथा सुनाने का। क्या सुनाए, श्रोताओं के अंदर सुनने की कोई अभिलाषा ही नहीं है। कोई जयकारा में भी तो कंजूसी करते हैं भैया, यहाँ भी तो नहीं। आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, दान देते हैं और यज्ञ करवाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन और महीनों से लगे रहते हैं, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है कथा सुनने का और जयकारा लगाने का। घर में तो कोई नहीं कहेगा ना कि आप जयकारा लगाइए। चाहे लड़ने में बड़ी जोर से बोलिए या काम करने में बुलाने में जोर से बोलिए, घर तो जयकारा में नहीं जोर से बोल रहे ना। बोलिए अग्नि भगवान की। जगत पिता जगदीश जगत नियंता करुणा वर्णालय जिनके चरणों में मेरा लाखों बार प्रणाम। भगवान भोले अम्बा पार्वती जी के चरणों में मेरा लाखों बार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी के चरणों में मेरा लाखों बार प्रणाम। माम्बा के चरणों में मेरा लाखों बार प्रणाम। हमारी छोटी बहन आई हुई है, ये बागी की रहने वाली है, हमें मिल चुकी हैं जया जी। तो आपके सामने ये बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं और हमारे चाचा जी तो आप जानते हैं कथा सुनाते सुनाते देखो उम्र बीत गई और अपनी बेटियों को बहुत चाहते हैं। हमें उनकी बेटी है, बचपन से हमें साथ में लेवा जाते रहे, कथा कहलवाते रहे, बचपन से चाचा जी के साथ में रहे, कथा कही, बहुत चाहते हैं हमें। और हमारे चाचा जी कह रहे थे बोलो जितना तुम्हें समय है सब दे दिया। हमें वैसे भी इतना चाहती थी, कथा का समय तो सारा हमें दान कर देती थी। छोटे में भी चाहा करते थे, आज भी वही हाल है। अगर जो हमारे भाई लोग कल भी तो आए होंगे, अगर इच्छा हो उसी प्रसंग की सुनने की तो वही सुनाए। अगर और कोई आगे सुनने की इच्छा हो तो और कोई सुनाए। थोड़ा सा एक दो हाथ उड़ जाए तो हमारा भी मन हो जाएगा कि अगर कल की कथा आगे को सुनने की इच्छा हो तो थोड़ा सा भरत चरित के आगे सुना दिया जाए। इसके बाद सोच रहे थे आप थोड़ी माताओं बहनों के बारे में सुनाएंगे, तो हमारी माताएं जानती हो थोड़ी लेट आती हैं, वो जल्दी नहीं आ पाती, क्योंकि जानते हो ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब कहो भैया ये तो बहुत बड़ा पर्वत चढ़ के आती हैं। अब आप कहो हमारे गांव में तो कोई पर्वत ही नहीं है, तो यही एक घर ग्रह का कार्य एक पर्वत के समान है, ये चढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। उनके बारे में बाद में बतलाएंगे। लेकिन और भी अगर विद्वान पधारे हुए हैं तो हम थोड़ा सा चर्चा अपने हिसाब से करेंगे। हमें थोड़ा अब भाई साहब बतला दीजिए, हम उसी हिसाब से ये बताइए। शुरुआत में रख देते हैं 1 घंटा में लगेगा आपका, 1 घंटा ले लीजिए। हमारी बुजुर्ग समाज जो है सुनने की इच्छुक है, इसलिए हम थोड़ी इनके बारे में बताते हैं। हमारे गोस्वामी जी बाबा मानस में लिखते हैं कि
से आप अगल बगल वालों से पूछिए कि आप पूर्णतया सुखी हैं। कोई बच्चों से दुखी, तो कोई धन से दुखी, तो कोई शरीर से दुखी, सब दुखी है। क्यों दुखी है? जब परमात्मा हृदय में विद्यमान है, फिर क्यों दुखी है? देखिए, जैसे कि किसी से पूछा जाए भैया क्या हाल है, बोली बहुत गरीबी है, बोली गरीबी है। दूसरे भैया कहते नहीं, इनके घर में बहुत धन गड़ा हुआ है। तो भाई देखो, अगर धन है तो गरीबी कैसी, और गरीबी है तो धन नहीं है। दोनों बातें तो नहीं हो सकता कि धन भी हो गरीबी भी हो। तो नहीं भाई, जो दोनों बातें हैं कि धन भी है और गरीबी भी है। क्यों? बोली पता नहीं है कि धन कौन कोनी में गड़ा है, कहाँ पर है, पता नहीं। अगर पता होता तो उस धन को निकलवा लिया जाता। तांत्रिकों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा धन निकलवा लेते तो गरीबी दूर हो जाती है। इसी प्रकार छिपा हुआ परमात्मा हमारे जो हृदय में विद्यमान है, गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो दीन दुखारी वाली समस्या खत्म हो जाती है। तो बोले परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? मानस में लिखा, बोले नाम निरूपण नाम जताते, नाम निरूपण नाम जताते, सो प्रगटते जिमें फूल रतन, सो प्रगटते जिमें फूल रतन। तो परमात्मा प्रकट हो जाते कैसे? बोली लेकिन जतन से तो नाम लो तब तो प्रकट होंगे। अच्छा देखो, वस्त्र पहनते हो आप लोग तो जतन से, और भोजन करते हो तो जतन से, पानी पीते हो तो जतन से। एक मिनट बतलाए। अच्छा देखो, हमने जतन बनाया एकदम, और पानी पिया तो एक लोटा में तृप्ति हो जाएगी, और जतन बिगड़ गया, अब बताओ पानी डालते रहो पेट में जाएगा? बताइए, पेट में पानी जाने वाला नहीं है। तो जतन से नाम लो। अगर जतन बिगड़ गया तो पेट में पानी नहीं जाएगा। हाँ, एक क्षेत्र से तो पेट में पानी नहीं जाता। शरीर में तो 9 क्षेत्र है, 10 इंद्रियां हैं। अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लो। पहले अपने बस में करके इसके बाद फिर परमात्मा का नाम जाप करो, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोले नाम निरूपण नाम जताते, सो प्रगटते जिमें फूल रतन। जतन से नाम लो। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं, तो साधक की क्या स्थिति हो जाती है? बोले फिर दिशा नहीं है मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, सोच नहीं सपने। अपने में मगन रहता है। अगर भीड़ में भी है तो कोई बाधक नहीं, अगर एकांत में है तो कोई बाधक नहीं, वो अपनी परमात्मा में मगन रहता है। ये स्थिति हो जाती है उस साधक की। देखिए, साकार रूप के दर्शन करिए। जब हमें जीव का धर्म है परमात्मा के दर्शन करना, तो माया का पर्दा पड़ा हुआ, ये संसार माया का बना हुआ है। आगे ब्रह्म चल रहे हैं कि आगे, अरे आगे राम अनुज पुण्य पाछे, मुनि बरनीस विराजते काछे। राम जी परमात्मा की जगह, ब्रह्म की जगह
और जानकी जी बीच में है माया की जगह और लक्ष्मण जी है जीव की जगह। तो आगे राम अनुज पुन पाछे मंगर विष विराजत काछे। बोले कैसे शोभायमान हो रहे हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसे और ब्रह्म जीव बीच माया है। जानकी जी लेकिन जीव का धर्म है कि परमात्मा के दर्शन करना, लेकिन जो जानकी जी है माया की जगह है और लक्ष्मण जी जीव की जगह है, ये दर्शन करना चाहते हैं। कैसे दर्शन करेंगे, लेकिन माया तो पड़ता है बीच में। तो अब भाई देखो माया करना तो बहिष्कार कर सकते हैं ना, उससे प्यार कर। देखो एक बात बतला दे, जैसे अगर आप कोई अधिकारी के पास जाएंगे, उससे अगर आपको साइन बनवाना है तो क्या करोगे। अगर उसकी मैम आगे पीछे घूम रही है तो क्या करोगे, उसको एक धक्का मारो, बोले हटो। और अधिकारी से कह दो हमें साइन बना दो, तो बना देंगे? नहीं बनाएंगे। अच्छा ऐसा ना करो, बोले उठा के कंधे पे बैठा लो, फिर कह दो साइन बना दो, तब भी नहीं बनाएंगे। तो ये माया का पर्दा है बीच में, इससे ना प्यार करो, इसमें लिप्त मत हो, इसका बहिष्कार भी मत करो इस माया का। और क्या करो, बोले लक्ष्मण जी शिक्षा दे रहे हैं, जीवाचार्य लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं संसार को। बोली जब परमात्मा की दर्शन करना है तो कैसे चलना है दर्शन करने के लिए। किसी राम पद अंक बराए, लगन चले मगे दान बाए, लगन चले मगे दान बाए। दाएं बाएं हो जाओ। अब कहो कि गोरखपुर छापा में तो दाएं लाएं लिखा है और बम्बई छापा में दाएं बाएं लिखा है, तो दाएं बाएं गलत नहीं। भाई देखो जंगली रास्ता है, कहीं झाड़ी है कहीं कांटे हैं, तो एक जैसे नहीं चल सकते लक्ष्मण जी। तो कभी दाएं हो जाते कभी बाएं हो जाते और परमात्मा के दर्शन करते हैं, लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं। इसी प्रकार इस माया से, ये माया में लिप्त मत हो, इसका बहिष्कार मत करो। तो भगवान से अपना तार जोड़ते रहो, भगवान के दर्शन करते रहो। देखो हम थोड़ी सी अपने बुंदेलखंड की चर्चा करते हैं। जब हमारे प्रभु राम जी वनवास के लिए तैयार होते हैं तो मां कैकेयी ने तो वरदान मांगा था ना कि प्रातः काल मन विषधर जो न राम बन जाए, मोर मन राम वरिय जैसे नृप समझिए मन माए। तो ये तो कैकेयी ने मांगा था, अयोध्या वासियों ने तो नहीं मांगा था। जब महल से निकलते हैं तो कहीं कोई प्रमाण है कि अयोध्या वासियों ने कहा हो कि 2 बतासा खा लो, पानी पी लो 1 गिलास? कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने नहीं भगवान को पानी तक के लिए पूछा। रोते रिवाते और जाकर के पहुंचा देते हैं, किसी ने पानी। लेकिन जब हमारे प्रभु राम जी हमारे बुंदेलखंड में आते हैं तो हमारे बुंदेलखंड की नानियों का आदर्श देखो, उनका स्वभाव देखो और उनका प्यार देखो, किस तरह भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले क्या कहती हैं कि ये के कलश भर आना पानी, एक कलश भर आना पानी, अचल नाथ कहे मैं 2 बारी। कहते हैं सबसे पहले हमारी माताएं कलश भर पानी लेकर के दौड़ पड़ती हैं। अयोध्या में किसी ने नहीं कहा, कहीं प्रमाण नहीं, कहीं हमने पढ़ाई नहीं कि किसी ने कहा हो कि 1 लोटा पानी पी लो, सुबह सुबह जा रहे 14 वर्ष के लिए जा रहे तो कुछ खा लो, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमारे जो बुंदेलखंड में आते हैं तो हमारी माताएं फौरन 1 कलश भर आना पानी, अच्छा ये नाथ कहे मृदवानी, प्रभु को जल पिला रही है। और हमारे भाई लोग जाकर के पत्तों का बिछौना बिछा देते हैं और प्रभु को बैठा देते, कहते हैं प्रभु आज आप लोग
जाइए, हमें भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमें भी सेवा करने दीजिए। प्रभु से विनती करते हैं। इधर माताएं जो देखो, हमारे यहाँ की सभ्यता क्या है, ये संस्कार होते हैं कि अगर पुरुष नारी दोनों साथ में जा रही हैं, अगर कोई नारियां मिल जाती हैं तो नारी नारी के पास में पहुंच जाते हैं, पुरुष पुरुष के पास में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु राम जी अपने भाइयों के बीच में बैठ जाते हैं और हमारी माताएं जो है तो जानकी जी की, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और बैठा लेती। तो हमारी मैया जानकी जी जाकर के माताओं के बीच में बैठ जाती है। और जब बैठ जाती हैं बीच में तो देखो, हमारे गोस्वामी जी बाबा ने ये नहीं लिखा कि प्रभु राम जी की और भाइयों की क्या चर्चा हुई, ये नहीं लिखा, लेकिन हमारी माताओं की और किशोरी जी की क्या चर्चा हुई ये जरूर लिखा। मैं आपको बतलाती हूँ कि सबसे पहले हमारी माताएं बहनें पूछती क्या है, अगर साथ में है तो सबसे पहले जानना चाहती हैं कि ये आपके साथ में है कौन। सबसे पहले उनका यही भाव रहता है, पूछना चाहती हैं। देखो, जब अगर बारात निकलती है ना तो दरवाजे में ऐसी चिपकी खड़ी रहेगी, पूरी बारात निकल जाएगी। बच्चे कहते चलो मम्मी बारात निकल गई, बोले रुको अभी दूल्हा रह गया, अभी हंसकार तो रह गया। वो हंसकार जब देखती हैं दूल्हे को जैसे ही देखा, अगर देखने में सुंदर है, पुत्री के अनुरूप है, तब तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देंगी, बोले सुखी रहो जीवन भर तुम्हारी जोड़ी है, बात दुनिया का आशीर्वाद दे देंगी। अगर लड़का सुंदर नहीं है, बेटी सुंदर है, तो फौरन वहीं पर खड़े खड़े उनके बाप को ठटरी दूंगा तुरंत कर देंगे। तो ऐसे हमारी माताओं बहनों का ये स्वभाव है। सबसे पहले जानना चाहती हैं कि किशोरी जी जो आपके साथ में है तो ये कौन है। तो विनती करती, कहती क्या है कि राजकुमारी विदय हम करें, राजकुमारी विदय हम करें, ये स्वभाव सच पूछत डरे। राजकुमारी हम विनय कर, लेकिन हम तो विनय करना भी नहीं जानती हैं। कहती क्या है कि स्वामी ने अभिनय क्षमाओ हमारी, हम तो अभिनय कर रही है, हम तो विनय करना भी नहीं जानती है कि हमारी गलतियों को क्षमा करना। स्वामी ने अभिनय क्षमाओ हमारी, बिलगे न मानव जान गवारी, बिलगे न मानव जान गवारी। हम तो गांव की गंवार है, हम विनती करना नहीं जानती, अभिनय कर रही है, लेकिन तेज स्वभाव कुछ पूछे तो डरती, और डरती भी है कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ। और बोली ये तो नारी का स्वभाव है पूछना, हम पूछना भी चाहती हैं और डरती भी हैं। किशोरी जी बोली अरे डरो मत, पूछो क्या पूछना चाहती हो। बोली डरो मत। तब कहती क्या है कि हम ये पूछना चाहते हैं, अरे राजकुमार कोई सहज सलोने, राजकुमार कोई सहज सलोने, नित्य रही दुति मरे कट सोने। कोट मनोज लजामन हारे, कोट मनोज लजामन हारे, सुमुखी कहो
जाती हैं। कैसे? बोले मैं अपने पति का परिचय कैसे दूं? दो सकोच चतुर बरनी, दोनों संकोच कैसा? एक तो उम्र में ये मेरी माताएं बहनें बड़ी बूढ़ी हैं, मैं उम्र में बड़ी है, इनके सामने पति का परिचय कैसे दूं? दूसरा भाव कि मेरी माँ है जो पृथ्वी, तो मैं माँ के सामने अपने पति का परिचय कैसे दूं? तो जानकी जी बड़ी संकोच में पड़ जाती हैं, कैसी परिचय दे? लेकिन कहती क्या किशोरी जी बुरा लग गया? बोली नहीं नहीं बुरा नहीं लगा। तो बोली बताइए। तब किशोरी जी विचार करती हैं कि देखो हम अपने भैया लक्ष्मण जी का जो पता बतला देंगे ना तो खुद समझ जाएंगी। तो मानस में आप पढ़िए, सबसे पहले जानकी जी ने लक्ष्मण जी का पता बतलाया है। कहते क्या है? अरे सहज सुभाव सुभग तन गोरे, सहज सुभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जो गोरंग है ना तो ये हमारे छोटे देवर हैं। जहाँ इतना बतलाया तो प्रसन्न हो गई, बोले हाँ किशोरी जी आपके देवर बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये बताइए ये सांवले कौन है? बोली अब समझ जाओ। अरे बोले हम नहीं समझी। बोली समझ जाओ। बोले आप कह रही हैं कि लघु देवर मोरे, ये तो छोटे देवर हैं, शायद ये बड़े देवर हो। अरे बोली ये तो बहुत गड़बड़। बोली समझ जाओ। बोली नहीं समझी। तब जानकी जी ने क्या किया? सबसे पहले अरे बहुरी बदन विदु अंचल धारी, यतन चिताए भोरे बहुर बदन विदु अंचल ढाकी। सबसे पहले मुख ढाक लिया। अब कहो कि भाई परदेश में है, मुख ढाकने की क्या जरूरत है? हमारी माता बहन देखो, बहुओं को आप लोग जानते हो, अगर किसी को आप भेजने जाते हैं बहू को, कहाँ तक? रात तक भेजने जाएंगे ससुर और जेठ। तो जब तक ससुर जेठ हैं साथ में तब तक तो बड़ा पल्लू घूंघट पड़ा हुआ है, और बस में बैठ जाती तब भी खिड़की से झांकती है कि अभी गए कि नहीं गए। और जैसे ही देखा कि जेठ ससुर ने पीठ फेरी और बस ने हॉर्न मारा तो फौरन झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन हमारी मैया किशोरी जी परदेश में है, माताओं के बीच में है, फिर भी पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ सबसे पहले पर्दा किया। क्यों किया? एक व्यवहारिक दृष्टि से कि मेरी जो नजर है, देखो नेत्र तो दो ही होते हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबके सामने का अलग अलग होता। भाई से जब बात करती है तो अलग नजरिया होता, पति से बात करती है अलग नजरिया होता, पिता से बात करने का अलग। तो नेत्र दो ही। तो मेरी जो नेत्र है, जो मेरी दृष्टि है, पति पर पड़ने वाली दृष्टि पर पुरुष पर ना पड़ जाए, सबसे पहले पर्दा किया कि बहुरे बदन विधुअन चल ढाकी, अपियतन चिताए भोरे करे भाई। जो मेरी दृष्टि है पर पुरुष पर ना पड़ जाए, इसलिए अंचल ढाका। दूसरी बात कि हमारी पृथ्वी माँ के सामने हम पता बतला रहे हैं तो भी सिर ढाक लिया संकोच की वजह से। और देखिए वो तो ब्रह्म का परिचय पूछ रहे हैं, ये तो व्यवहारिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से देखिए उन्होंने पहले जीव का परिचय बताया था, लक्ष्मण जी का। तो वो कोई साधारण नारिया नहीं, वो कह रहे हैं कि सूर्य जी आपकी ओट में रहते हैं, हम ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए पर्दा किया कि सूर्य जी ने कि ब्रह्म से मिलना है, ब्रह्म को देखना है, तो सबसे पहले संसार से पर्दा कर लो। अगर आप संसार को देखोगे तो ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ेगा, और ब्रह्म को देखोगे तो संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जब ब्रह्म को देखना है तो इस संसार से पर्दा कर लो। थोड़ी आप लोग बतलाते, जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो जब आप अपने इष्ट
सामने आती है। जब तक आप नेत्र खोले रहते हैं, संसार को, घर गृहस्थी को देखते रहते हैं, तब तक आपके इष्ट देवता की मूर्ति सामने नहीं आती है। इसलिए कहा है जानकी जी ने कि ब्रह्म से मिलना, तो बोले संसार से पर्दा करो। जैसे हम एक प्रमाण और बतला दें, आप लोगों ने पिक्चर देखी है, फिल्म देखी है, टाकीज में देखी है, तो पर्दा होता है बहुत बड़ा सा सफेद पर्दा में, और जब ऊपर से वो लाइट आती है, फोक्स आता है, बड़ी जोर से प्रकाश आता है, तो जब वो प्रकाश फेंकता है तभी उस पर्दे में सारा संसार दिखाई पड़ता है। फिल्म में वो देखते हैं, नाच गाना, लड़ाई भिड़ाई जो भी है, सारा खाना पीना, खेल कूद, हर चीज देखते हैं। तो ये संसार है। इसको कभी आपने जो प्रकाश फेंकता है उसको कभी देखा? कहाँ से प्रकाश फेंकता है? कभी नहीं देखा होगा। उसको ऑपरेटर कहते हैं और उसको प्रकाशक भी कहते हैं। प्रकाश फेंकने वाला प्रकाशक होता है। अगर आप संसार को देखोगे तो प्रकाशक को नहीं देख पाओगे। यानी अपनी पिक्चर से, फिल्म से थोड़ा सा एहसास कर लो कि जैसे अब अगर आप पर्दे को देखोगे तो ऑपरेटर को नहीं देख पाओगे, ऑपरेटर को देखोगे तो उस पर्दे को नहीं देख पाओगे, ऐसे ही इस संसार को देखोगे तो ब्रह्म को नहीं देख पाओगे। अगर ब्रह्म से मिलना है तो संसार से पर्दा करना होगा, अगर ब्रह्म को देखोगे तो संसार नहीं देख पाओगे। तो जानकी जी ने इसलिए पर्दा किया। बोली कौन है? प्रकाश फेंकने वाला। और प्रकाशक कौन है? हमारे गोस्वामी जी बाबा ने मानस में लिखा है, हम बना के बात नहीं कह रहे। बोली जगत प्रकाश है, प्रकाश के राम। बोली जगत सारा ये प्रकाश है, तो प्रकाश फेंकने वाले प्रभु रामचंद्र जी हैं। बोली जगत प्रकाश है, प्रकाश के राम, मायाधीश जाने जानकी जी ने कि अगर ब्रह्म से मिलना है तो संसार से पर्दा कर लो, तब तुम्हें ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। तब प्रसन्न हो गई। अरे कैसे प्रसन्न हो जाती हैं ग्राम की नारियां? बोली जैसे कंगाल को सोना मिल जाए। अरे मगन भाई सब ग्राम में बधूटी, जैसे ब्रह्म का परिचय मिला तो फौरन मगन हो गई। अरे मगन भाई सब ग्राम में बधूटी, रंग तन राव रास तन लोटी। ऐसे प्रसन्न हो गई जैसे कंगालों को सोना मिल जाए। अब देखो, जैसे हमारी माताओं बहनों का एक स्वभाव और है, फौरन प्रणाम करने लगी, जानकी जी के पैर छूने लगी। और जानती हो कैसी पैर छू रही, आशीर्वाद भी दे रही है कि अति सप्रेम सिए पाए पर बहुविध दिए आशीष, और सदा सुहागन हो तुम जब लग मई ऐसी। बोले पैर भी छूती जा रही है, अति सप्रेम सिए पाए पर सीता जी के पैर छूती। अब जैसे होता है ना कि आप लोग संतों को प्रणाम करते हैं तो संत आपको आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ तो वही प्रणाम भी कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है कि अति प्रेम से पाए पर और बहुविध दिए आशीर्वाद भी देती। क्या कहती है कि सदा सुहागन हो तुम और जब लग मई ऐसी। जब तक शेष नाग के ऊपर पृथ्वी तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। आशीर्वाद भी देती जा रही है और पैर भी छूती जा रही है। तो देखो, एक बड़ी बूढ़ी बैठी हुई थी तो बोली देखो इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुहागन हो तुम जब लग मई ऐसी, और शायद पति प्रेम से ना बोले तो। अरे बोली चलो दूसरा आशीर्वाद दो, तो दूसरा आशीर्वाद देने लगी। कहती क्या है? अरे पार्वती समय पति प्रिय हो, पार्वती समय पति
हमारे गोस्वामी जी बाबू ने लिखा। परमात्मा के दर्शन सबको हो सकते, थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए नहीं हो पाते, वो कमी दूर हो जाएगी तो जरूर आपके पीछे पीछे प्रभु आएंगे। लिखा है मानस में कि मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, ये कोट जपे थोड़ी प्रमाण देती हूँ मिलने वालों में अनुराग है या नहीं। सर्वप्रथम महाराज मनु और मां शत्रुपा को मिले थे, तब उनके जीवन की झांकी देखें कि द्वादशी अक्षर मंत्रवल और जपई सहित अनुराग, काश देव पद पंकिरोए दंपत मन अकिराग। और अब देखिए तब तो भगवान का अवतार भी नहीं हुआ था, तब भगवान ने दर्शन दिए थे मन शत्रुपा को अवतार लेने में आइए। सर्वप्रथम वात्सल्य का सुख लेने वाले काक जी को मिले, उनका प्रमाण देखे ले बोले पूरे ने कहा मैं राम अनुरागी, मैं समझाते ना तो पड़ेगा। देखिए जनक जी को भी मिले, अगर जनक जी के अंदर अनुराग न होता तो बगैर बुलाए कैसे प्रभु राम जी वहां पहुंचते। अरे नहीं बिलो कति अति अनुरागा, बड़े बसी ब्रह्म में सुखे मन त्यागा। जानकी जी को तो वर रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जानकी जी जानती थी कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, तो उन्होंने क्या किया बोले पूजा की ने अधिक अनुरागा, निजी अनुरूप सुभगे वरदा। तो जानकी जी को तो वर रूप में प्राप्त हुए। और भी प्रमाण देखो, हमारे भरत भैया भी जब उन्हें मिलने की इच्छा हुई तो उन्हें भी यही नियम अपनाना पड़ा। कौन सा? कि भरत तीसरे पहर का और तीन प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिया उमगे उमगे अनुराग। अनुराग में भर करके प्रभु राम जी का नाम जाप करते जाते तब जाकर के चित्रकूट में दर्शन मिले। अब आप कहो एक भाई तो सदैव साथ में, उनका भी प्रमाण देखो। कौन बोली? लक्ष्मण जी आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पधारे बिंद मनोरागी। और देखो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा खुद कुएं को ढूंढता है, लेकिन इधर कुआं तो खुद ही ढूंढ रही है प्यासे को। कहाँ? भरद्वाज मुनि ने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान खुद उनका आश्रम पूछ करके वहीं पहुंच रहे हैं। अरे भरद्वाज मुनि बसाहे प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज में बस रहे, लेकिन भगवान उनके आश्रम में खुद पहुंच रहे हैं। और हनुमान सम नहीं पर भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। अब आप लोग कहें भाई अनुराग तो बड़ी अच्छी चीज है, हमें भी चाहिए, तो देखो कहाँ ढूंढोगे, कहाँ से खरीदोगे अनुराग? क्योंकि कवियों ने कहा है कि प्रेम न पुण्यन में मिले और प्रेम न हाथ बिकाए, और तन मन सकल समर्पित चाहे तो न ले जाए। ये मिलने वाली और बिकने वाली चीज नहीं है।
मिलेगा। भगवान के लिए तो थोड़ी हृदय में जगह बनाओ। और आगे देखिए, एक छोटी सी बात याद आ गई सोचते सोचते। चलिए एक छोटी सी बात बतला दें हम आप लोगों को। अगर जिनके अंदर प्रेम हो जाता है, हृदय में अनुराग हो जाता है, अब आप लोग बताइए कैसे पता चलेगा किसके अंदर अनुराग है? कैसे हम जानेंगे किसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है? तो मानस में हमारे गोस्वामी जी बाबा ने लिख दिया है, बोली चेक कर लेना, जिसके अंदर प्रेम होगा उनके ये लक्षण होंगे। कौन से? बोले मम गुणे कहावत पुलक शरीरा, मम गुणे कहावत पुलक शरीरा, गति गति कंठे नयन बहरीरा, गति गति कंठे नयन बहरीरा। गदगद हो जाए नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे प्रभु नाम का जाप करने में, समझ लो इनके अंदर अनुराग भर गया। एक दिन की बात, एक जगह कथा चल रही थी, तो पंडित जी कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा चल रही थी। तो दो गोपियां निकलती हैं घी बेचने के लिए। तो जैसे ही निकली तो रास्ते में देखा तो कथा बड़ी सुंदर हो रही, तो सर पर मटकी रखे हुए, सर पर मटकी रखे हुए और कथा सुनने लगी। और जैसे ही कथा सुन रही है तो पंडित जी क्या सुना रहे हैं? माखन चोरी का प्रसंग चल रहा था कि गोपियां भगवान गोपियां का माखन चुराते थे। तो दोनों मन में विचार करने लगी कि हमसे माखन नहीं चुराया, अगर हमसे चुराया होता तो हमें भी भगवान के दर्शन मिल जाते, हमें भी भगवान के दर्शन मिल जाए, ऐसा मन में विचार करती। लेकिन जैसे कथा आगे को बढ़ी, कहने का तात्पर्य पंडित जी ने ये बतलाया कि भगवान तो प्रेम पर ही लिखते हैं। कहने का मतलब बोले मेरे बाले माने जाने सो मोहे पावा, मोहे का पति चले क्षेत्र पावा। पावा, दोनों ने वहीं पर संकल्प कर लिया मन में कि हम भी भगवान का भजन निष्काम भाव से करेंगे। और दोनों ने वहीं से जाकर के भजन करना शुरू कर दिया। अब हमारी माताओं बहनों से कह दो कोई कि आप भी भजन किया करिए, तो सबसे पहला शब्द यही मिलेगा, अरे हमें टाइम कहाँ मिलता है, इतना काम है कि आप भजन ही नहीं कर पाते। तो देखो आप लोगों को टाइम नहीं, क्या उन गोपिकाओं को टाइम था? वो भी तो घर का कार्य करती थी, वो भी मट्टा भाती थी, घी दूध दही जमाती थी, बेचने जाती थी, घर का सारा कार्य करती थी, फिर भी भगवान का भजन करती। कैसे करती हैं? दोनों बस मन में संकल्प लिया, काम करती जाती है, भजन करती जाती है। एक गोपिका गाती है, अरे गोविंद हरे गोपाल हरे। दूसरी गोपिका कहती है, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। बस उनका इतना ही भजन, दोनों भजन करती हैं, लेकिन बड़े प्रेम से भाव से। और जब उन्हें समय मिलता है तो बैठ करके आंसू बहा बहा करके भजन करती हैं। दोनों ऐसी भजन कर रही हैं। जब आंसू बहते हैं तो अंतःकरण का मैल धुल जाता है। जब अंतःकरण का मैल धुल जाता तो निर्मल मन बन जाता है। जब निर्मल मन बन जाता है तब तो भगवान की कृपा सामने दिखाई देती। एक दिन की बात, दोनों गोपिकाएं जा रही थी घी बेचने के लिए। तो जैसे ही रास्ते में एक साधु मिले, संत मिले, तो उनके प्रणाम किया और बोले कि कहाँ जा रही? बोले हम कहाँ जा रहे? तो बोले आप थोड़ी देर हमारा संत बोले झोला दे के रहे, तो हम सोच क्रिया से निर्मित हो आए। तो गोपिकाएं बोली देखो देखे तो रहेंगे, लेकिन बतला दो इस झोले में है क्या? बोले बाद में आप हमें चोरी ना लगा देना। बोले नहीं कुछ नहीं है, मेरे पूजा का सामान है और पुस्तकें हैं और हमारे गोपाल जी हैं। जहाँ इतना सुना कि गोपाल जी तो दोनों गदगद हो गई और विचार करने लगी मन में कि अब हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो देखो एक गोपिका कहती है, जैसे संत ने पीठ फेरी तो एक गोपिका कहती मुझे डर लगता कि ये बाबा नाराज न हो जाए। दूसरी गोपिका कहती तेरी पगली नाराज
खड़ी रहो, देखे रहो कि कहीं महात्मा ना आ जाए। और जब तक हम दर्शन कर लेंगे और जब हम देखे रहेंगे तो तुम दर्शन कर लेना। दोनों ने ऐसा ही किया। एक गोपिका खड़ी है कि कहीं महात्मा ना आ जाए। विचार करती है मन में कि मेरे पास कुछ नहीं, सरकार को देने के लिए, भेंट में देने के लिए मैं क्या दूंगी। तो साड़ी का एक धागा निकाला, करीर के फूल तोड़ करके माला बनाने लगी। माला बनाती इधर एक गोपिका ने सारा सामान निकालना शुरू किया। जैसे सामान निकाला तो कुछ नहीं, पहले तो देखती क्या है, पुस्तक है, पूजा की घंटियां, अर्घा, आरती, तमाम सामान निकला। लेकिन गोपाल जी नहीं मिले तो रोने लगी। बोली प्रभु हमसे नाराज है, दर्शन नहीं देना चाहते। तो जैसे झोला पलटा तो सबसे नीचे एक पीतल का डिब्बा निकला। जैसे पीतल के डिब्बे को खोला तो देखती क्या है कि टेढ़े बाल गोपाल की मूर्ति, बाल मुकुंद जिसे आप लोग कहते हैं, कोई लट्टू बाल गोपाल कहते हैं, कोई टेढ़े बाल गोपाल कहते हैं। उनकी दोनों हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, कमर टेढ़ी। और जैसे ही देखा टेढ़े तो रोने लगी। अरे कहती क्या हाय बड़ा निर्दयी है, ये तो साधु देखो तो भगवान को डिब्बा में बंद रखे टेढ़े ही कर डाला। अरे बहन मटकी से जरा घी तो निकाल। खुद जाती है, घी निकाल के लाती और गोद में लेकर के भगवान को मलने लगती है। अरे गोद की गोद उठाए के चंचल वाले ने और अंचल छोरे से लाए ही नीचे पगों को रही कृप से कुछ बिंदु दृगों से गिराए दिए। प्रभु को ऐसो जो प्रमोद भयो मन मात यशोमत गोद लिए। सुमूरत भाव को भूल बीत और अंग सभी अनुकूल किए। वो अपना मूर्ति का भाव भूल गए कि ऐसे ही होते हैं और सीधे हो गए। जैसे सीधे हो गए, एक गोपिका कहती बहन तुम भी दर्शन करती रहोगे कि मुझे भी बुलाओ। अरे आओ, मैंने तो बड़ी मुश्किल से भगवान को सीधा कर पाया है। आकर के माला डाल देती, दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतनी में महात्मा की खड़ाऊ की आवाज आती है। जैसे ही आवाज आई तो जल्दी जल्दी झोला में सामान डाला और सामान डाला। जैसे डिब्बा बंद करना चाहती हैं, बंद नहीं हो रहा क्योंकि पहले वो टेढ़े थे तो बंद हो गया था ढक्कन, अब नहीं हो रहा। कि खड़े हुए गोपाल तो और डिब्बा नहीं समान, भाग खड़ी वह गोपिका इधर उधर से घबराने लगी। इतने में महात्मा आ जाते हैं। देखा तो कहते अरे नालायको, असुद्धियों तुमने मेरे पूजा का सामान छू लिया। देख गोपिका कहती अरे बाबा तुम तो बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले अरे तुमने तो भगवान को डिब्बा में बंद रखते करके टेढ़े ही कर डाला। अरे पगली बोलो तो ऐसे ही होते हैं। अरे बोले ऐसे होते तो फिर सीधे क्या हो गए? बोले क्या सीधे हो गए? बोले हाँ। अरे महात्मा जैसे बोले सीधे हो गए, जल्दी जल्दी स्नान किया। स्नान करके आकर के देखा, कैसे देखा कि पुष्प माल संग पीत पट रहे ही फहराए और डटे दबा में लाल जी रहे मधुर मुस्कान, मुस्कुरा रहे हैं। तब जैसे महात्मा ने भगवान को हाथ में लिया, जैसी मूर्ति हाथ में ली तो फिर टेढ़ी हो गई। जैसे कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, हाथ टेढ़े, जैसे के तैसे टेढ़े हो गए। और जैसे अरे गोपिका कहती देखो बहन भगवान तो इनसे डरते हैं तभी तो टेढ़े हो जाते हैं। कहती क्या है कि हाथ लगावत लाल ने मोड़ लिए सब गा छोड़ अरे बदला भगत तुम गोपाल तेरा। अरे तुमसे तो भगवान डरते हैं इसीलिए टेढ़े हो जाते हैं। तो फौरन जाकर के फिर घी लगाती है। जैसे ही बड़ी प्रेम से घी लगाया तो फिर भगवान सीधे हो गए। और जैसे ही महात्मा लेते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं। तब महात्मा अपनी कमी महसूस करके रोने लगते हैं और कहते क्या है, दिन जग के भोग तजी
से दिन प्राण अपान की वायु और कोमल कंठ में रुदे भई मोहि राम लला टेढ़े ही रहे अब लायन जान पे सीधे भई। तो वन वृक्षों से आवाज आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद न भावा। ऐसी वाणी को ब्राह्मणों की। अब दो आगम दो संकीर्तन कर ले, क्योंकि और भी वक्ता विराजमान है घर पर। सभी के मुखारबिंदों से आप बड़ी सुंदर प्रभु की चर्चा सुनेंगे। ऐसा बात लग रहा है कि आप कुछ हमसे रुष्ट हैं, इसलिए तबला तो बिल्कुल मिला है। कहीं तबला भाग रहा, कहीं हम भाग रहे हैं। नहीं, हमें लग रहा है यहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आप राम धुन में कंजूसी न करिए, और ये ताली बजा करके बड़ी प्रेम के साथ दो बार राम धुन संकीर्तन कर लीजिए। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए संत समाज की। हेलो हेलो, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय, बोलिए राम राजा सरकार की जय। इसी क्रम में अब हम आमंत्रित करेंगे हमीरपुर से आए हुए माननीय सम्मानीय श्री अमरवंदन सिंह जी, जो आपको बहुत ही अच्छे प्रभु श्री राम जी की चर्चा सुनाएंगे। आइए अमरवंदन सिंह जी। वंदे हृदय तनया कमनीय किशोर मूर्तिम पूरतिम मनोरथ भुवन भज जानकी सम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, और वंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोली